हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के लिए 12th एनसीईआरटी के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को लिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस है। इससे पहले भी मैंने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रखा है, जिसके थ्रू मैंने कंप्लीट रिविजन करवाने की कोशिश की इसमें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाके विजिट करें और उन वीडियोज़ को भी देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन एंड फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस? लेडिक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, कॉर्पस ल्यूटियम, सेटोली सेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज लेडिक सेल। लेडिक सेल जो है वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन सीक्रेट करता है और ये इंटरस्टिशियल सेल भी इसे कहते हैं, और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे यहाँ सेटोली सेल्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रुक्टोज इज सिक्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, सेमिनल वेसिकल, बर्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो इसमें जो है फ्रुक्टोज सिक्रेट करता है। बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। वेयर फ्रुक्टोज इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल विच इज एक्ट एज एनर्जी फ्यूल फॉर स्पर्म, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज एम्प्यूला, isthmus, infundibulum, fontus. Correct answer will be C, that is infundibulum. As we can see in this diagram, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है जैसा कि ये पार्ट जो है ओवरी है, दिस पार्ट इज ओवरी। वह यहाँ पे जो है इनफंडिबुलम है, दिस इज फिमरी। अगर ये फिमरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो इनफंडिबुलम ही होगा। अगर फिमरी होता तो हम फिमरी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच टेस्टिस हैज़ हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? 100, 150, 250, 750. करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज 250। टोटल 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिस में। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मेल एक्सेसरी ग्लैंड है जो स्पर्म को नरिश करते हैं और सेमन बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिमरी? फिमरी का क्या फंक्शन होता है? Collection of the ovum after ovulation, maintain the shape of ovary, provide the birth to sperm during fertilization, none of these. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म फिमरी जो होता है वो फीमेल में होता है और स्पर्म का यहाँ कोई यूज़ नहीं होगा। मेंटेन द शेप ऑफ ओवरी, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। मैंने अभी ऊपर डायग्राम में बताया था आपको, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो थे ओवरी के पास, इन्हें बोलते फिमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which statement is wrong? Mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Uterus is also called womb. The last part of the oviduct is called ampulla. Stroma of ovary divided into 2 zone. करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यूट्रस जो है उसे वॉर्म कहते हैं, सही है। मैमरी लोब्स जो होते हैं वो क्लस्टर सेल फॉर्म करते हैं, जिसे एल्वेलाई कहते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। वेयर स्ट्रोमा ऑफ ओवरी डिवाइडेड इनटू 2 जोन, दिस इज ऑल्सो राइट, दैट ओवरी जो होते हैं 2 जोन में डिवाइडेड रहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट में जो होते हैं फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, जबकि मेडुला में वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और मिडल पार्ट होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा सी, ये गलत है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला, दिस इज रॉन्ग। जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था अभी, ये हमारा फिमरी है, ये हमारा इनफंडिबुलम है, और लास्ट पार्ट एम्प्यूला नहीं होता है, इस्थमस होता है, और यहाँ पे एम्प्यूला होता है। तो करेक्ट आंसर होगा, आई मीन रॉन्ग जो ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट विल बी सी, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज एम्प्यूला, दिस इज रॉन्ग, इस्थमस होता है, लास्ट पार्ट इज इस्थमस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंट्रम इज, एंट्रम क्या है? फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल कैविटी एंड इनर थेका इंटरना, द मेच्योर फॉलिकल, fluidless follicle activity. So what will be the correct answer? Antrum क्या है? A,
ए दैट इज़ फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल कैविटी। एंट्रम जो होता है हमारे ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है इस तरह से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocyte फ्रॉम ओवरी, रिलीजिंग ऑफ पोलर बॉडी, रिलीजिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है तो उसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जो कि ल्यूटियल फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने परसेंट स्पर्म्स जो हैं जिनके नॉर्मल शेप और साइज़ होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दैट इज़ 60%। 60% जो हैं इनके नॉर्मल शेप एंड साइज़ होने चाहिए, जबकि 40% स्पर्म्स जो हैं इनके अंदर जो 40% स्पर्म है वो मोटाइल होने चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ड्यूरेशन menstrual cycle both LH and FSH attain a peak level? In last week, middle of cycle, initial days of cycle, fourth day of cycle। तो हमें यहाँ पूछा है menstrual cycle में LH और FSH पीक लेवल कब अटेन करते हैं? तो फोर्थ डे ऑफ साइकिल में तो नहीं होगा, इस टाइम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होगा, लास्ट वीक भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज मिडल ऑफ साइकिल, अबाउट 13 to 14 डे, ये कांस्टेंट पेज होता है। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमा इज कॉल्ड। तो 8 to 16 ब्लास्टोमा को हम क्या कहते हैं? मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फीटस। करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज मॉर्यूला। मॉर्यूला कहते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स को। नेक्स्ट इज इन विच फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन से फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में तभी कन्वर्ट होगा जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी रिलीज होता है, तब वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज ल्यूटियल फेज। जब LH सर्ज होता है तब ओव्यूलेशन होता है और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एज वी नो कि ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका लेवल पीक हो जाता है, हाई हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर सके फॉर फर्दर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट सर्विक्स, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमस, वजाइना। तो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव फिलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? हमें ये तो पता है कि फिलोपियन ट्यूब में होता है, बट कौन से पार्ट में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग बताना हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकम्स में कन्वर्ट होकर फिर वो डीजेनरेट हो जाता है, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। सेकेंड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। दिस इज ऑल्सो राइट कि प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये सी जो है यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो है ऐसा नहीं होता है, इनका जो LH और FSH जो होता है वो डिक्रीज नहीं होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, सो दे कैन proliferate the endometrium layer. And the fourth statement is the menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining. This is also right कि menstruation जो होता है वो endometrial lining के break होने की वजह से होता है, endometrium layer के, क्योंकि myometrium होगा नहीं and outer layer is perimetrium. Next is during implantation the blastocyst becomes embedded in the which layer of uterus. इम्प्लांटेशन जब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कौन से लेयर में एम्बेडेड होता है? तो ऑब्वियस सी बात है मायोमेट्रियम मिडल लेयर होता है एंड आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम।
तो वो अंदर ही एम्बेडेड होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज एंडोमेट्रियम। 18th question is, during fertilization the sperm comes in contact with which layer of ovum? तो इस फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म जो है वो कौन से लेयर से कांटेक्ट में आता है सबसे पहले? तो जेली कोट, जोना पेलिसिडा, विटलिन मेम्ब्रेन, पेरीविटलिन मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जोना पेलिसिडा लेयर होता है जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एक पोलर बॉडी होता है और एक एग होता है, और इस तरह से बाहर में आउटर लेयर जो होता है यहाँ पे कोरोना रेडियाटा होता है, और इस तरह से स्पर्म जाते हैं और सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा से कांटेक्ट में आते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का क्या काम है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो प्लेसेंटा जो है वो तीनों ही काम करते हैं। एम्ब्रायो को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस में बी नोटिस्ड बाय। तो फर्स्ट साइन क्या होता है ग्रोइंग फिटस के? लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, अपीयरेंस ऑफ हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेड, अपीयरेंस ऑफ आईलिड्स। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज हार्ट साउंड को सुनना बाय स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली? तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन, HPL, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज HPL। मैंने एक प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था मॉक टेस्ट में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम HCG भी सिक्रेट होता है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सो प्रेगनेंसी के टाइम में HPL, HCG, रिलैक्सिन, ETC, ये सब जो हार्मोन्स है सिक्रेट होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड। तो ये जो प्रेगनेंसी टाइम होता है 9 मंथ का, इसे क्या कहते हैं बायोलॉजिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में? gestation period, parturition period, parturition, lactation, implantation. So the correct answer will be A, that is gestation period. Parturition हमें पता है डिलीवरी टाइम को बोलते हैं, lactation मिल्क फीड करवाने वाले पीरियड होता है। So next question is, the signal for parturition originated from fully developed fetus, placenta, both A and B, uterus. तो पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। फुली डेवलप्ड फीटस भी देते हैं और प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज होते हैं वहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन? ऑक्सीटोसिन, LH, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which gland of female undergo differentiation during pregnancy? Thyroid, mammary, pituitary, thymus। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा? सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज मेमरी। सो आफ्टर पार्चुरेशन लैक्टेशनल पीरियड हो सके बेबी के लिए। नेक्स्ट इज, विच इज़ करेक्ट फॉर कोलोस्ट्रम? तो इनमें से कोलोस्ट्रम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? It contains several antibodies it produced during the last stage of lactation. It is a pherohormone. It is white in color. So the correct answer will be A, that is it contains several antibody. कौन से antibody? IgA। कोलेस्ट्रम जो होते हैं वो वाइटिश फ्लूइड होते वो येलोइश फ्लूइड होते हैं, वाइट नहीं होते हैं, और ये स्टार्टिंग 1-2 डेज़ में जो होते हैं आफ्टर पार्चुरेशन बेबी के आने के 1-2 डेज़ में येलोइश फ्लूइड रिलीज होते हैं मैमरी ग्लैंड से, जिनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट्स होते हैं, दैट इज़ IgA। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फॉर्म्ड फर्स्ट? हार्ट, ब्रेन, न्यूरल ट्यूब, स्किन। करेक्ट आंसर विल बी A, that is heart. Next question is, placenta contains only chorionic villi, only uterine tissue,
कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू, ट्रोफोब्लास्ट प्लस कोरियोनिक विलाई। तो प्लेसेंटा में क्या क्या होता है, किन दो चीज़ें बनते हैं, ये सी, दैट इज कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन लेवल रीचेस पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लुटेनिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, follicular stimulating hormone, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। अभी मैंने बताया था कि ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, सो दे कैन मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर फर्दर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन सा होता है इसमें से, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा एंड क्लाइटोरिस। सर्विक्स भी नहीं होगा, ओविडक्ट भी इंटरनल पार्ट है एंड वेजाइना भी। सो क्लाइटोरिस जो होता है ये होमोलोगस टू पेनिस पे होता है। सो गाइस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट सभी लाइन्स को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और ये सभी एग्ज़ाम जो भी हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आई होप आपका ये कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा मैं एमएनएस के मॉक टेस्ट 3 जो है वो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, मे बी आज ही मैं कर दूँ इसे, मैंने उन्हें बना रखा है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट स्टे ट्यून्ड।